नमस्कार दोस्तों, शेन इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपने पास में एक मंदिर का मोटर आया हुआ है और इसको जो आरती होती है, यानी कि इसके अंदर आरती जो ढोलक बजती है, आरती के समय जो ढोलक बजती है उस मशीन के अंदर इसको लगाया जाता है, जिससे कि जो आरती होती है वो अपने आप ही ढोलक का साउंड निकालती है। तो इसको हमने वाइंडिंग किया था, एक्चुअली में ये जल गई थी। इसको हमने वाइंडिंग किया था और वाइंडिंग करने के बाद में देखिए, वाइंडिंग करने के बाद में यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं लोग कि इनमें से किसको कॉमन बनाए और किसको न्यूट्रल बनाए और किसको रनिंग दे और कौन सा स्टार्टिंग पे दे। अब दोस्तों, इसके अंदर सीधा सा फंडा होता है कि इसके अंदर अपने 4 वायर निकलते हैं मोटर से। ये एक्चुअली में नॉर्मल मोटर होती है, जैसे हम कूलर पंखे बांधते हैं ना, वैसे ही ये मोटर है। और दोस्तों, जो चक्की की मोटर होती है उसके अंदर एक कनेक्शन और होता है क्लच का, वो इसके अंदर नहीं है। अब दोस्तों, अपने पास में 4 वायर हैं। देखिए, टोटल 2 आपको ग्रे कलर के दिखाई दे रहे हैं और 2 पीले कलर के दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो हमने 2 कलर निकाले हैं, देखिए ये जो पीले कलर के वायर निकाले हैं हमने, ये एक्चुअली में अपने रनिंग वाइंडिंग के हैं और ये अपने स्टार्टिंग वाइंडिंग के हैं। अब दोस्तों, क्या है कि इसके अंदर, अब दोस्तों होता क्या है कि इनमें से अपन अपनी मोटर को चलाते हैं, तो मोटर को चलाने के लिए अपने को एक रनिंग का लेते हैं और एक स्टार्टिंग का लेते हैं। तो दोस्तों, अपनी मोटर चल जाती है। अब चलिए दोस्तों, मैं आपके सामने लेकर दिखाता हूं। देखिए, अपने पास में 2 कलर के वायर इधर हैं और 2 ही कलर के वायर इधर हैं। अब दोस्तों, इनमें से अपने को एक एक कलर का वायर ले लेना है। देखिए, इस तरह से अब आपके सामने 2 कलर बच गए हैं। देखिए, एक तो पीला बच गया और एक ग्रे कलर का बच गया। अब दोस्तों, इनमें से तो अपन ने जो एक एक वायर लिया था उनको अपने को कॉमन कर देना है। अब दोस्तों, अपना ये एक ही वायर हो गया, यानी कि अपनी रनिंग वाइंडिंग पे और स्टार्टिंग वाइंडिंग पे अपना एक ही वायर जा रहा है। अब दोस्तों, अपना कनेक्शन बच गया कंडेंसर का, जो कैपेसिटर होता है उस कैपेसिटर का। अब दोस्तों, ये जो आपको कैपेसिटर दिखाई दे रहा है, देखिए ये 10 एमएफडी का है। चलिए हम इसका कैपेसिटर का कनेक्शन करते हैं। अब दोस्तों, हमने जिस वायर को हमने कॉमन बनाया था, चलिए मैं इसको एक बार वापस निकालता हूं। अब दोस्तों देखिए, हमने जिस वायर को कॉमन बनाया था उस वायर को छोड़ देना है और बाकी के जो अपने पास में 2 वायर बचे हैं उन दोनों वायर पे अपना कैपेसिटर का इस तरह से कनेक्शन कर देना है। देखिए, इस तरह से कनेक्शन कर देना है। चलिए मैं जल्दी से इसको इस वायर के साथ में कनेक्ट कर देता हूं। अब दोस्तों, ये जो आपको केप दिखाई दे रही है, इस केप में लगाने से पहले आपको यहीं पे चला के दिखा देता हूं। अब देखिए दोस्तों, अपने पास में इस मोटर को चलाना है। अब मोटर को चलाने के लिए अपने पास में हर मोटर के अंदर 2 वायर की जरूरत होती है। अब दोस्तों, अपना जो एक वायर कहाँ पे लगाना है, देखिए हमने जिस वायर को कॉमन बनाया था एक एक वायर लेके वहां पे अपना फिक्स कर देना है। देखिए, इस तरह से फिक्स कर देना है। अब देखिए, हम जो करंट देंगे वो हमने जिस वायर को कॉमन बनाया था उस वायर के ऊपर अपना डायरेक्ट करंट जाएगा। हम इसको फेज दे सकते हैं या फिर न्यूट्रल दे सकते हैं, वो डिफरेंट नहीं करता है दोस्तों, डिफरेंट करता है अपने कंडेंसर वाले कनेक्शन पर। अब देखिए, हम ये जो सप्लाई दिखाई दे रही है, इस सप्लाई को यहाँ पे ना देकर यहाँ पर देंगे, क्योंकि दोस्तों हमेशा सप्लाई हम रनिंग वाइंडिंग के अंदर ही देते हैं। अब दोस्तों, अपनी जो सप्लाई है वो यहाँ पर देनी है, क्योंकि ये अपना रनिंग वाइंडिंग से वायर निकला हुआ है। चलिए मैं इसको सप्लाई देता हूँ। आप देख सकते हैं हमने इसको प्लग में लगा दिया है और अपने स्विच को ऑन भी कर दिया है। अब दोस्तों, हम इसको लगाएंगे तो अपनी मोटर एक बार सुलटी घूमेगी। अब देखिए, हमने इसको कनेक्ट किया तो आप देख सकते हैं अपनी मोटर रनिंग पर आ गई है। अब दोस्तों, मान लीजिए हम अपनी मोटर को उल्टी चलाना चाहते हैं कि अपनी मोटर उल्टी राउंड ले रही है, तो हम सुलटा चलाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे तो अपना कनेक्शन सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अपना होता क्या है कि अपने को हमेशा रनिंग वाइंडिंग के ऊपर ही कनेक्शन देना होता है, जो कि हम नहीं दे रहे हैं। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे कनेक्ट किया, जैसे मान लीजिए मैंने स्विच को ऑन किया और यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद में हम अपने वायर को यहाँ पे लगा देते हैं। अब देखिए, अपनी राउंड इस साइड ले रही है, अपने राउंड इस साइड में ले रही है। अब मान लीजिए अपनी इस स्थिति के अंदर अपनी मोटर उल्टे राउंड ले रही है, मान लीजिए उल्टे राउंड ले रही है। एक्चुअली में अभी फिलहाल चल तो रही है, सुलटी है, लेकिन मान लीजिए कि अगर उल्टे राउंड ले रही है, अपना जो पीला वायर है उस पीले वायर के ऊपर लगाने के बावजूद भी अपनी राउंड उल्टे ले रही है, तो आपको क्या करना है कि हमने जिस वायर को कॉमन बनाया था, देखिए हमने जिस वायर को कॉमन बनाया था उस वायर को यहाँ से हटा देना है। और ये जो आपको पीला वायर दिखाई दे रहा है, इस पीले वायर को यहाँ से हटाकर अपने को यहाँ पे लगा देना है और इन दोनों को कॉमन कर देना है। देखिए, इस तरह से कॉमन कर देना है। आपको कुछ नहीं करना है कि
ये जो पीले वायर दिखाई दे रहे हैं यानी कि अपने रनिंग वाइंडिंग से जो 2 वायर आ रहे हैं उन दोनों वायर को चेंज करना है आपको और कुछ भी नहीं करना है। चलिए अब देखना अपनी मोटर सुलटी चल जाएगी। आप देख रहे थे दोस्तों आपने पहले नोटिस किया होगा कि हमने इस पीले वायर पे लगाया था वायर, तो अपना मोटर इस साइड में घूम रहा था, लेकिन अब दोस्तों अपनी मोटर इस साइड में घूमेगी क्योंकि दोस्तों हमने इसके कनेक्शन चेंज कर दिए हैं। चलिए दोस्तों मैं इसका स्विच ऑन कर दिया हूं, तो आप देख सकते हैं अपनी मोटर इस साइड में घूम रही है। पहले इसी वायर पे लगा रहे थे, लेकिन दोस्तों हमने इस वायर पे लगाया था और ये जो वायर दिखाई दे रहा है नीला वाला और ये जो आपको पीला वायर दिखाई दे रहा है वो पीला वायर इस कॉमन के साथ में था, यानी कि इस ग्रे कलर के साथ में था, इस वायर के साथ में था, और ये जो वायर था ये वायर अपने कैपेसिटर पे था। अब दोस्तों हम इसको कनेक्शन देते हैं इस तरह से, तो अपनी मोटर दोनों तरफ से चल जाती है। अब दोस्तों मान लीजिए आपको दोनों तरफ से मोटर चलाना है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे लगाएंगे तो मोटर इस साइड में राउंड लेगी, और अगर आप यहाँ पे लगाएंगे तो अपनी मोटर इस साइड में राउंड लेगी। दोस्तों यही इसका कनेक्शन होता है, जैसे अपने कूलर के अंदर या फिर फैन के अंदर कनेक्शन होते हैं उसी तरह से इसके कनेक्शन होते हैं। अब दोस्तों आप चाहे तो यहाँ पे टेप लगा सकते हैं, और इस कैपेसिटर को यहाँ पे लगाने के बाद में आप इस वायर के तो ऊपर आप टेप लगा सकते हैं, और बाकी के अपने पास में 2 वायर बच गए हैं, देखिए इन दोनों पे आप न्यूट्रल और फेस दे सकते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों मैं यहाँ पे डायरेक्टली प्लग लगाऊं, और प्लग लगाने के बाद में हम डायरेक्ट इसके बोर्ड के अंदर सप्लाई देते हैं तो अपनी मोटर चल जाएगी। तो दोस्तों यही इसके अंदर कनेक्शन होता है, ज़्यादा इसके अंदर फंडा नहीं होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। धन्यवाद।